गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। देखिए, हर घर में पूजा होती है, ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा एक सवाल रहता ज़रूर है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं। एक बात आपको बताएं, अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, भगवान में आपका मन भी लगता है, तो आप इस बात को महसूस ज़रूर करना कि आप अपनी वजह से दुखी नहीं रहते हो कभी भी। आपके दुख का कारण आप स्वयं नहीं हो, इस बात को आप कभी देखना। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चों को कोई दिक्कत हो सकती है, आपके पति को कोई दिक्कत हो सकती है, आपके माता पिता को कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अपने कारण से कभी भी दुखी नहीं होंगे। क्या होता है, जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, बहुत अधिक पूजा पाठ करने लगते हैं, तो आप अपने ग्रहों को तो अच्छा कर लेते हैं, अपने समय को तो अच्छा करने लगते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो आपसे लोग जुड़े हैं वो पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके मन में नकारात्मकता भरी रहती है, तो उनके कारण आपको दुख हो सकता है। आप देखिए, पूजा पाठ खूब कर रहे हैं तो लेकिन आप उनके मन की नकारात्मकता तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप जैसे महिला हैं और घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, माता पिता रहते हैं, हस्बैंड हैं, तो अगर सभी लोग पूजा करते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं तो उस घर का देखिएगा विकास अलग तरीके से होता है। क्योंकि क्या होता है, जब पूजा पाठ सब लोग करने लगते हैं तो सबके पूजा पाठ करने से एक मिला जुला फल मिलता है, एक अच्छा फल मिलता है। कहने का अर्थ ये होता है कि दुख तकलीफ़ें कम होती हैं। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति पूजा पाठ करता हो घर में, और ख़ासकर ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं पूजा पाठ करते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं करते हैं। देखिए, जो घर का मुखिया होता है, अगर वो अच्छे से पूजा पाठ कर रहा है तो घर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन अगर घर का मुखिया पूजा नहीं करता है अच्छे से, तो देवी देवता भी उतने अच्छे से पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, इसका कारण ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, तो अगर घर का जो मुखिया है वो उनका स्वागत करे तो कैसा महसूस होगा, या घर में बच्चे जाके उनका स्वागत कर लें तो कैसा महसूस होगा। मतलब घर का मुखिया बात ही ना करे और बाकी सारे लोग घर के बात करें तो कैसा महसूस होगा उस गेस्ट को। और घर का मुखिया अगर जाके पहले स्वागत करे उनका, उनसे अच्छे से बात करे, उनकी देखरेख करे, उनके स्वागत में सब कुछ करे, तो सोचिए कि गेस्ट कैसा सोचेंगे। तो वैसे ही भगवान होते हैं, जब घर का मुखिया उन्हें पूछता है देवी देवताओं को, तो वो एक अलग तरह से प्रसन्न होते हैं। और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या व्यक्तिगत व्यक्ति जो अलग से अपनी पूजा करता है, या जैसे घर में मान लीजिए केवल बच्चे ही पूजा कर रहे हैं या केवल वाइफ ही पूजा कर रही है, तो इस तरह से अगर कोई पूजा करता है तो उसका फल एक अलग होता है। पूजा करने से ज़्यादा दुखी होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हम केवल पूजा पाठ में भी कभी कभी अंधविश्वासी जैसे हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे हम जीवन में कुछ पाना तो चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उसे पाना तो चाहते हैं, कंपटीशन में बैठना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि हम केवल पूजा कर लें और सारी चीज़ें कर लें, भगवान के हाथ जोड़ लें, भगवान मेरा सारा काम करवा देंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, कर्म करने के लिए ही भगवान ने आपको पैदा किया है, केवल पूजा करने के लिए आपको पैदा नहीं किया। पूजा पाठ भी करिए लेकिन कर्म भी करना है आपको। कहने का अर्थ ये है कि जब आप कर्म करेंगे तो पूजा पाठ आपका साथ देता है। जब पूजा पाठ से आप जुड़े रहते हैं तो आपके अंदर सोचने की एक अच्छी सी क्षमता का विकास होता है। आप जो निर्णय लेते हैं जीवन में, उसका निर्णय लेने का जो एक क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है।
लेकिन अगर आप निर्णय लेना ही नहीं चाहते हैं, आप कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएंगे? फिर आपको दुख बना ही रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान की अनुभूति होती है, जो भगवान को साक्षात देख पाते हैं, भले वो किसी को बताए ना। अगर वो बताते भी हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, सोचते होंगे वहम है, हम जैसा सोच लेते हैं, हम बार बार वही सोचते रहते हैं, इसलिए हमें बार बार वो दिखता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भगवान जिन्हें दिखाई देते हैं उन्हें दिखाई देते हैं, उन्हें अनुभव भी होते हैं, वो उनसे बात भी करते हैं और उनकी बात सुनते भी हैं भगवान। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि वो अपने जीवन के लिए कुछ कभी नहीं मांग पाते हैं, वो जीवन के लिए कुछ कह नहीं पाते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत कम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको फिर भी भगवान की अनुभूति होती है। क्योंकि जो आप तपोबल इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, वो आपका कभी नष्ट नहीं होता है। आपका जीवन भले खत्म हो जाए, लेकिन आपका तपोबल कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि जो तपोबल होता है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो तप का बल होता है, वो आपकी जीवात्मा में समाहित हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, पिछले जन्म में हमने बहुत तप किया रहता है, तो हमारी जीवात्मा पहले से ही तपोबल से भरी रहती है। हमको बहुत सारे एहसास होने लगते हैं, गलत अच्छा समझ में आने लगता है, पहले से ही समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है, पहले से ही समझ जाते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ घटनाएं होने वाली हैं जीवन में पहले से ही संकेत दे देती हैं। तो ऐसी घटनाएं अगर आपके जीवन में हो रही तो आपका तपोबल कहीं ना कहीं पिछले जन्म का बढ़ा हुआ है। आपको लगेगा कि ये तो पूजा पाठ करता ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर फिर भी पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने से सब कुछ होता है। तो सबके अपने अपने कर्म होते हैं, कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इंसान के। सोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं और दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच खराब है, बहुत बुरा सोचते हैं लोगों के लिए। जब तक पूजा पाठ करेंगे बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, लेकिन जैसे ही पूजा से उठ जाएंगे वैसे उनके मुंह से गालियां निकलना शुरू हो जाती है, जमीन पे थूकना शुरू कर देते हैं, मसाला खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। सुबह आपने पूजा कर ली अच्छे से, और पूरे दिन आप दूसरों को सता रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ें एक साथ मिलके कार्य करती है। केवल पूजा पाठ ही आपको जीवन में सुखी नहीं बना सकता है, आपका कर्म भी आपको सुखी बनाता है, वो भी ईमानदारी से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन मन में द्वेष नहीं रखते हैं, मन साफ रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। वो एक दीपक भी जलाएंगे तो उनका तपोबल बहुत बढ़ता है। तपोबल केवल पूजा पाठ से नहीं बढ़ता है, तपोबल आपकी अच्छाई से भी बढ़ता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग अच्छे होते हैं वो दुनिया में परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो परेशान नहीं होंगे। आप देखिएगा, आप अच्छे बन के देखिए। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग अच्छे नहीं हो परेशान, ये कहने की बातें हैं। जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया होता है, और 100% किया होता है, जिसकी वजह से वो जीवन में दुखी रहते हैं। हम आज उनको देख रहे हैं कि आज दुखी है, लेकिन हम उनके पिछले को तो नहीं देख पाते ना कि उन्होंने क्या गलत किया है। गलत अवश्य किया होता है, जरूर किया होता है, तभी उन्हें जीवन में दुख मिलता है। बस हम कह देते हैं कि हम तो दुखी हैं, हम तो दुखी हैं, लेकिन हमारे द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा गलत कार्य किया गया होता है जिसका फल हमें मिल रहा होता है। तो हम अपने जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हैं तो आज से ही सोचिए कि हमें सोच ईमानदार रखनी है। हमको अपने जीवन में पुण्य कमाना है, हमको अपने जीवन में किसी को दुखी नहीं करना है, हमको अपने जीवन में सबके हृदय को अच्छा रखना है, खुश रखना है। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में लोग भी ऐसे टकराएंगे जो अच्छे होंगे, आपके जीवन में रास्ते भी आपको वही मिलेंगे जो अच्छे होंगे, आपके जीवन में फल और आपको सफलता भी वही मिलेगी जो आपके लिए अच्छी होगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।